पवित्र कलीसिया आप सभी का परमेश्वर की हज़ूरी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और सभी जन आइए परमेश्वर की हज़ूरी में एक मन होते हुए उस जलाली और सामर्थ्य अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर का आइए हम सब मिलके उसकी नाम को धन्य कहते हुए उसके जब हम कनेक्ट हो, जब हम प्रवेश करें परमेश्वर की हजूरी में उसके फाटकों में, तो प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हुए हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए। आज की जो उपवास प्रार्थना है, जो फास्टिंग प्रेयर है, आज हर एक जनों ने उसको शेयर करना है, कनेक्ट करना है एक जनों को, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से, क्योंकि आज की जो प्रार्थना सभा है, जैसे कि आपको पता है कि हर शनिवार की जो प्रार्थना सभा होती है, जो उपवास प्रार्थना होती है, वो उसमें परमेश्वर से खास अभिषेक, खास मसा, वो ग्रेस, वो पवित्र आत्मा यदि है तो और नया, वो अन्य भाषा यदि नहीं है तो मांगना है, यदि है तो वो अन्य भाषा को नया करने के लिए। इसलिए आज हर एक जन कहीं से भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं, कहीं से भी अटैच्ड हो सकते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हमसे बात करते हुए कहती है कि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है और वह हमारे आगे आगे चलता है और हमारे रास्तों को खोल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर और निकट का परमेश्वर है। इसलिए आज आपको परमेश्वर की हजूरी के साथ विश्वास और भरोसे के साथ कनेक्ट होने की, जुड़ने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के हृदय में वास करना चाहता है। अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को खोलें और अपना ध्यान, अपना चित्त उस परमेश्वर की ओर लगाएं जिसने आज तक हमें संभाला है, हर हानि नुकसान से बचाया है। रात भर परमेश्वर ने संभाल के रखा, रक्षा किया, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया, सुबह की रोशनी दिया, नया दिन दिया। परमेश्वर का फजल है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस मंथ में शामिल नहीं हो सके, आज के दिन में शामिल नहीं हो सके, वह प्रभु में सो गए। आप जीवन के दी हुई सांसों के लिए समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। उसके सारी भलाइयाँ जो आज तक प्रभु ने हमारी लाइफ में की, वो सारी गवाहियों को स्मरण करते हुए उसके नाम को ऊंचा करने का। इससे हर एक जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर के उठाते हुए अपने आप को दीन और नम्र करें, शून्य करें, क्योंकि वह सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रभु की ताकत और उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो हमारे आगे आगे चल के वो मार्ग को खोला है जो मार्ग लग रहे थे कि कभी खुलेंगे नहीं। परमेश्वर ने ऐसी अपनी प्लानिंग, एक सिद्ध योजना को हम सबके जीवनों में प्रकट किया है, जो हमारे लाभ के लिए, जो हमारे कुशल के लिए है, जिसके हमारी लाइफ में होने से परमेश्वर की महिमा हमारी लाइफ में बड़ी है। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे आपके लिए इंतजाम किए, ऐसी ऐसी गवाहियाँ आपकी लाइफ में दी है जो आप कभी सोच नहीं सकते, जो आपकी सोच से बाहर था, जो आपके चित्त में नहीं आया, जो आपने कभी देखा नहीं। परमेश्वर ने आपको ऐसी गवाही के साथ, ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ प्रभु ने आपको ब्लेस्ड किया कलीसिया। इसलिए आज इधर उधर देख करके अपने समय को वेस्ट करने का समय नहीं है। आज वो समय है जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में ठहराया है कि हम अपने परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ा सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वैसे खुश करता है, उसकी अत्यंत प्रशंसा करता है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट करने वाला परमेश्वर है, और जिसने सच में हमारे हर एक बोझ को उठाया है, हमारी सारी चिंताओं को लिया, सारे फिक्र को लिया और हमें परमेश्वर ने हल्का किया है। और यदि आज आप भी हल्का होना चाहते हैं अपने बोझों से, वो सारी चिंताओं से, इधर उधर की बातों से, वो परिस्थितियों से जो आपको बार बार नाम दराइयों में, शर्मिंदगियों में लेके जाती है, यदि आज आप फ्री होना चाहते हैं तो आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सब कुछ अर्पण करने की ज़रूरत है, समर्पण करने की ज़रूरत है, और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा गवाही के रूप में, और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। आप आजाद किए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, और अपनी लाइफ में आप अद्भुत परमेश्वर की योजना को देखेंगे, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसने आपके लिए वो द्वार खोल दिए हैं जिसे कभी कोई बंद ना कर सकेगा। उसने आपके लिए वो अपनी महिमा के द्वारों को खोल दिया है जो कभी बंद ना किए जा सकेंगे।
इससे अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए, उसकी वो महिमा को जो हमारी लाइफ में परमेश्वर ने बढ़ाई है। इसलिए आज हर एक जन कहीं भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, यहाँ पर मौजूद है, अपनी आंखों को बंद करें। आज आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है, बार बार वही प्रॉब्लम को फेस करते हुए, बार बार वही परिस्थितियों को फेस करते, वही हालात, वही सिचुएशंस को फेस करते हुए आपका जो हृदय है वह दुखी है, वह परेशान है, वह शोकित है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह शोकित मन वालों को चंगा करता है, वह टूटे हुए हृदयों को, मनों को वह ग्रहण योग्य ठहराता है। इधर उधर की बातों को सुन के जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, आप उसके विपरीत सब कुछ अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की जरूरत है और अपने आप को जांचना, अपने आप को पूर्ण रीति से अपने हृदय को खोलते हुए, अपने मनों को खोलते हुए, अपने दिलों को खोलते हुए जांचने की जरूरत है। वह हमारा परमेश्वर जिसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है। और परमेश्वर आज हमें एक बार वो अपना सहायक, वो मददगार, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता एक और सहायक देगा। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा को भेजे जो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, याद दिलाएगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, अपने आप को दे दिया। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उत्तम प्रेम दिखाया, सबसे बड़ा प्रेम दिखाया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और उसके इस जगत में आने का एक उद्देश्य है ताकि जगत के ऊपर किसी तरह का कोई दंड ना हो, वह नाश ना हो, बल्कि वह उद्धार पाए, वह सदैव की जिंदगी पाए, अनंत जीवन प्राप्त करे। इससे परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या मिला है? वो पवित्र आत्मा, वो सच्चा सहायक, वो मददगार जो हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, और हमें सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर के वचनों को स्मरण कराने के लिए, याद दिलाने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए वो सत्य का मार्ग, परमेश्वर का वचन कहता है कि राह, सत्य और जीवन, लाइफ हमारा परमेश्वर है। और सच में, और ये हमारे परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इसलिए इधर उधर देखने के नहीं, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है और परमेश्वर की बातें आपकी लाइफ में प्रकट होंगी, उसका वचन आपकी लाइफ में प्रकट होगा, वह प्रकाशमान होगा, क्योंकि वह आपके हृदय में उतरना चाहता है, वह आपके दिलों में उतरना चाहता है। इसलिए आज अपने हृदय को कठोर ना करें, आज अपने दिल को बंद ना करें, बल्कि उसे खोले आज परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए, उसकी प्रेजेंस से भरने के लिए। वो आत्मिक फल जो परमेश्वर का वचन गलातियों 10:22 में कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तो ये आत्मा के फल भी हमारी लाइफ में दिखते जाए। यदि नहीं दिख रहे तो कलीसिया हम अनाथ हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में नहीं है। यदि प्रेम, आनंद, शांति है, धीरज है, संयम का आत्मा है, नम्रता, दीनता है, वे एक दूसरे के प्रति दया है, एक दूसरे के प्रति भलाई की हमारे अंदर भावना नहीं है, तो दैट मीन्स परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी नहीं है, क्योंकि वह हमें आत्मा के फल है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से मिले हैं। और उनमें से यदि एक भी नहीं है तो कलीसिया आप अनाथ हैं, आप इनकम्प्लीट हैं, आप अधूरे हैं। और आज की प्रार्थना सभा में एक एक जन अपने आप को समर्पण और अर्पण करना है और परमेश्वर से वही आत्मा के फलों को आज ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया, ये हमारे उद्धार की मोहर है, ये हमारा क्या है? सील ऑफ साल्वेशन है। और यदि हम पवित्र आत्मा में रहेंगे तो ये क्या है? ये हमारा काउंसलर, एडवोकेट है। सील किए जाते हैं हम अपने परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के। इसलिए हर एक विश्वासी जो इस समय परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित है, शामिल है, आज हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने वो समय ठहराया है कि हम पवित्र आत्मा की उस शाप, उस शील को अपने लाइफ में पवित्र आत्मा के रूप में हम ग्रहण कर सकें। इसलिए आज
एक एक जन अपने आप को समर्पण करें, अर्पण करें पूर्ण रीति से। जब आप अर्पण और समर्पण करेंगे, अपना हृदय आज परमेश्वर के लिए खोल देंगे। आज कैसी भी परिस्थिति आपको दुखित कर रही है, कैसे भी हालात आपको चिंताओं में लेके जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय हमारे मध्य में है, वो हमारे बीच में मूव कर रहा है, चल फिर रहा है। और जो एक्टिव है, जो अलर्टनेस के साथ इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित है, वही उसके उस पवित्र आत्मा को देखेंगे, वही रिसीव कर पाएंगे, वही देखेंगे अपनी लाइफ में उसकी विजिबल महिमा को, उसकी महिमा को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीही के लिए जरूरी है और ये एक एक विश्वासी के अंदर वास करना चाहिए। परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ देता है, अपने सत्य मार्गों को दिखाता है और उन्हें परमेश्वर के साथ एक गहरा और एक बेस्ट रिलेशनशिप में वह बांध देता है, वह मदद करता है और अपनी लाइफ को पवित्रताई में लेके जाने के लिए और पवित्रता से अपनी लाइफ को स्पेंड करने में वह मदद और सहाय करता है, हमारी वो सहायता करता है हमारी। इसलिए आज भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आज समय वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन क्या है वे अच्छे नहीं है। इसलिए आज के दिन में शामिल हो जाए। जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, जो आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है कि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हो जाए और मग्न हो जाए और हम आनंद के साथ, हम पूरे आनंद के साथ अपने आप को अर्पण और समर्पण करते हुए अपने आत्मा प्राण, अपने शरीरों को, अपने रूह जिस्म जान, अपने ख्याल, अपनी सोचों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए हम परमेश्वर से वो अनुग्रह, वो पवित्र आत्मा को रिसीव कर सके जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 10 अध्याय में कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है भजन संहिता 9 अध्याय के 12 वचन में कि वह दीन लोगों की दुहाई को कभी नहीं भूलता। इसलिए कलीसिया क्या आप दीन है, क्या आप नम्र है? इसलिए परमेश्वर ने जब पृथ्वी की ओर दृष्टि की, जब पृथ्वी भर में देखा तो एक ही दीन जन पाया गया और परमेश्वर ने उसे यूटिलाइज किया, उसे उसका इस्तेमाल किया। वो इजरायली जो आहे भर भर के, जो सांसें भर भर के चिल्ला करके प्रार्थना कर रहे थे और वह परमेश्वर से मार्गदर्शन को प्राप्त करना चाहते थे, वो मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वह थक गए थे, वह हार चुके थे और वह सांसें भर भर के दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की। और परमेश्वर ने वो दीन, जो परमेश्वर को पूरी पृथ्वी भर में एक दीन जन मिला और वह मूसा था और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और वह ग्रेट डिवाइन हेल्पर बना वो इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर ने सच में अद्भुत रीति से कलीसिया अगुवाई की क्योंकि वह दीन था, वह नम्र था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात किया करते थे, एक दोस्त, एक मित्र के समान। और आज हर एक जन चाहता है कि परमेश्वर उनसे बात करे। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे तो अपने आप को जांचे कि आप दीन हैं, क्या आप नम्र हैं, क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचनों को लेकर अधीनगी है, नम्रता है। जो परमेश्वर ने आपके ऊपर चरवाहे ठहराए, आप कितने उनकी अधीनगी में हैं। यदि नहीं है तो जांचने की जरूरत है और परमेश्वर से वो आत्मा, वो अनुग्रह प्राप्त करना है आज। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया आपको संभाल के रखा है। वो प्रार्थनाओं के द्वारा सुबह शाम का मन्ना दे करके परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, उसने आपको चलाया है, आपको अपने हाथों हाथ उठा के रखा है। हर परिस्थिति, हर हालात में परमेश्वर ने आपकी अगुवाई किया है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आ जाएं। आज वो समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है कि आप परमेश्वर से वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, वो मददगार को हम ग्रहण कर सके। और वह आज हमारी लाइफ में जब वो मददगार देगा तो अपनी महिमा को, परमेश्वर अपनी महिमा को हमारी लाइफ में बढ़ा देगा। हमारी लाइफ के एक हिस्से में परमेश्वर की वो महिमा हम बढ़ते हुए देखेंगे,
और दूसरे भी देख पाएंगे, जो हमें नहीं जानते वो भी देख पाएंगे कि सच में तुम्हारी लाइफ में ये सब कैसे है। तुम पहले के समान नहीं हो, तुम पहले के समान दिखते नहीं हो, तुम्हारी लाइफ की जो क्रियाएं हैं वो पहले के समान नहीं है। ये आपकी लाइफ की वो टेस्टमनी होगी जो आप दूसरों के मुख से सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपनी लाइफ में। इसलिए सभी जन ताल्लुक के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो परमेश्वर जिसने हमें संभाला, जिसने छुड़ाया, जिसने बचा के रखा, जिसने संभाला, जो हमारे आगे आगे चला और हमारे लिए रास्तों को खोला, सात मार्गों को जिसने हमारे लिए सीधा किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हर हालात में आपने मेरी अगुवाई की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे संभाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रात भर मेरी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर दुख में से आपने मुझे निकाल लिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आया नहीं बल्कि आपने मुझे मेरा नाम लेकर के अपनी पवित्र और सामर्थ्य भरी हुजूरी में बुला लिया। कहे परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी हर एक जरूरत को आपने आज तक अपने वचन को पूरा किया और समय समय पर पूरा किया। कहे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचनों को पूरा किया, ना छोड़ा ना त्यागा, ना मुझे धोखा दिया। कहे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी जन सरेंडर करना शुरू करें, अर्पण करें अपने आप को, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपनी मानसिक सोचों को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अर्पण करें पूर्ण रीति से। वो जो हमें चलाता है, जो हमें सांसें देता है और जो हमारी अगुवाई करता है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। सभी जन ताले के साथ सरेंडर करें। सारी ऑनलाइन कली से अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि इस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मूव कर रहा है और सच में आप उसकी महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखेंगे, उसके जलाल को बढ़ते हुए देखेंगे। हर एक काम परमेश्वर आपके लिए सीधा करते चले जाएंगे, वे आपके कामों को सफल करते चले जाएगा। यदि इस समय आप उसकी प्रेजेंस में हैं, यदि इस समय आप उसकी हजूरी में हैं, वो हजूरी जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए स्वतंत्रता को रखा है, जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए आजादी और चंगाई और कार्य को रखा है, जहाँ पर वह आपको बुद्धि से भरना चाहता है, जहाँ पर आपको वह अपनी आत्मिक बुद्धि से भरना चाहता है। आज कहे परमेश्वर, मुझे छुए और बदल दीजिए। सभी जन कहे परमेश्वर, मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें जिसने हमारी अगुवाई किया, जिसने हमारे लिए सब बेस्ट करके दिया, सब पूरा करके दिया और परिपूर्णता से पूरा करके दिया। और परमेश्वर ने ऐसे दास दिए जो सच में अगुवाई करते हैं। और कहे परमेश्वर, मैं उनके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इस जीवित हजूरी, इस मिनिस्ट्री के लिए कहे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज जहाँ कहीं से भी इस समय कनेक्टेड है, आज पूर्ण रीति से अपने आप को सरेंडर करें, अर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे, अपनी लाइफ के हिस्से में आप उतरते हुए देखेंगे और वह सर्वदा के लिए ठहर जाएगा, और वह सर्वदा के लिए ठहर जाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसे सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सभी जन सरेंडर करें, उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी टीम अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर ने यह समय ठहराया है ताकि हम उसके काम जैसा परमेश्वर चाहते वैसे कर सके, और हमारे मुख से, हमारे कार्यों से परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके, हमारी सेवाओं से उसके नाम की महिमा हो सके और उसकी महिमा बढ़ सके। इसे सरेंडर करें पूर्ण रीति से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर, मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं आज आपकी महिमा में बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। सभी जन अपनी लाइफ के जिस हिस्से में आप परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं, आज सरेंडर करें। जो बच्चे स्टडी में परमेश्वर से अद्भुत महिमा को देखना चाहते हैं, अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सभी यूथ अपने
अपने फ्यूचर को, अपने आने वाली लाइफ के दिनों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे अपने फ्यूचर को सरेंडर करें, अर्पण करें, अपने हाथों के कार्यों को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को सरेंडर करें, क्योंकि वह समय हमारे मध्य में है और वह करना चाहता है अद्भुत रीति से कार्य आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में। वह अपने महिमा को जाहिर करना चाहता है। आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस स्टेशन पे, वॉकिंग स्टेशन पे आप बैठते हैं, जिस चेयर पे बैठते हैं, आप जो काम करते हैं, परमेश्वर उसमें आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। वो सच में आप बढ़ते हुए देखेंगे। आप यदि तर्क वितर्क की प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं, परमेश्वर का वचन कहता परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आपको परखने की जरूरत नहीं है कलीसिया, आपका विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वह आपके सारे बिजनेस को, आपकी सारी जॉब को, आपके सारे हाथों के कार्यों को, आपके वॉलेट्स, आपके पर्स को वह सुपर ब्लेस्ड करने जा रहा है। आप अद्भुत महिमा को देखने वाले हैं। अपने अकाउंट से, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखने वाले हैं। जो कुछ रुक चुका है, यदि आज की प्रार्थना में आप कनेक्टेड, आप अटैच है, वो सब रफ्तार से चलेगा, तीव्र गति से चलना शुरू हो जाएगा। इससे सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं और आप छिप के सेवा कर रहे हैं, यदि आप विश्वास की सेवा कर रहे हैं, वफादारी की, तो परमेश्वर में आप शाइन करने वाले हैं अद्भुत रीति से। कैसा भी सताव क्यों ना हो, कैसी भी परीक्षाओं में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता तुम अभी तक ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सह ना सको, और यदि परीक्षा है तो उसके साथ निकास भी है। इसलिए आज आपके बर्थडे है, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज आपके लिए कैसा भी दिन क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें अपनी महिमा को जाहिर करना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, वह सेवाएं करते हैं आज पूर्ण रीति से, वो परमेश्वर, जो अद्भुत परमेश्वर उसकी हजूरी में कनेक्ट हो जाए, वो आपकी हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वे आपके तंबुओं को चौड़ा करने वाला परमेश्वर है। आप सोच नहीं सकते वे आपके लिए कैसे मार्गों को खोलने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से बढ़ते हुए देखने वाले हैं। इसे कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए उसकी हजूरी के साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद है, सभी जन तालियों के साथ उसके अभिषेक में भरते चले जाएं, उसके मज़ा से भरते चले जाएं, क्योंकि उसका अभिषेक आपको गर्माहट दे रहा है। आप सच में आज वो आपके आत्मिक कानों को खोलने वाला, ताकि उसकी आवाज को सुन सके, आत्मिक आंखों को खोलने वाला, ताकि आप विजन और दर्शन देख सके, उसकी विजिबल महिमा को देख सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन सरेंडर करें, पूर्ण रीति से अर्पण करना शुरू करें उसके पवित्र हाथों में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज की प्रार्थना सभा खास है कलीसिया, और खास आपकी लाइफ के एक हिस्से के लिए बनने वाली है, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी सेवाओं के लिए वह खास बनने वाली है, आपके बिजनेस के लिए वह खास बनने वाली है, आपकी जॉब के लिए, आपकी शॉप के लिए वह खास बनने वाली है, क्योंकि वह आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। आपकी लाइफ में परमेश्वर अपनी महिमा को बढ़ाने जा रहा है, और आप बढ़ते हुए देखने वाले हैं। वो जो कुछ खो गया है, यदि आप ढूंढ के थक चुके हैं, तब उसकी महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए, सच में तैयार हो जाए अद्भुत रीति से देखने के लिए। जो लंबे समय से खोया है, जिसे आप ढूंढ के आप भूल चुके हैं, आप छोड़ चुके हैं कि अब नहीं हो सकता, उसकी महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। वो सारे कामों को करने के लिए जो असंभव लगते हैं, जो लग रहा नहीं हो सकते, वही वो कामों को हमारे बीच में से करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू। जो आपका विरोध करते हैं, वही आपके साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं, वही आपके साथ मिलके उसकी महिमा करने जा रहे हैं। जो नशों को लेकर दुखी और परेशान है, जिनके हस्बैंड नशा करते, जिनके घर में नशे हैं और उन्हें पता है कि उनके घर में कितना सताव है, यदि इस समय सरेंडर कर रहे हैं, तो सच में यदि अद्भुत रीति से और फ्री होना चाहते हैं और परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, तो सच में आज की प्रार्थना सभा आपके लिए है। उस नशे की कैसी भी तलब हो, वो नशे की तलब प्रार्थना की तलब में होकर के बदलने वाली है।
वो नशे की तलब परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने की तलब में होकर के बदलने वाली है और की महिमा को बढ़ते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसे तालीम के साथ सरेंडर करें, पूर्ण रीति से सरेंडर करें अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने घरों को आत्मा में टच करें जो समय परमेश्वर की प्रेजेंस में है और आत्मा में जुड़ चुके हैं। अपने घरों को आत्मा में टच करें, जो सदस्य उन्हें टच करें, अपनी जॉब के हिस्से को टच करें, अपने अकाउंट को, अपनी लाइफ के एक हिस्से को टच करें, अपने बच्चों की स्टडी के हिस्से को टच करें, उनके विलियम विजडम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord। नया अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, नया मसा, नया अभिषेक, नया नए भाषा को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन सरेंडर करें क्योंकि समय खास है, ये प्रार्थना सभा खास है और ये समय खास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो इस से परमेश्वर की हजूरी में वही अपनी लाइफ में उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं, उसके कार्य को देखने जा रहे हैं। क्योंकि तुम विश्वास करोगे तो उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। यदि तुम विश्वास करोगे उसके बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यदि विश्वास करोगे तो असंभव को संभव होते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें जिसका पवित्र आत्मा मूव कर रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे ऐसा भी जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सामर्थी दयालु प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा के लिए। आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं। आज जितने जन फास्टिंग में परमेश्वर आपकी हजूरी में आए हैं प्रभु, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। अद्भुत रीति से कामों को करने के लिए, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारे कामों को ब्लेस करना, आज की प्रार्थना सभा के एक हिस्से को हम आपके हाथों में देते हैं। केवल और केवल आपका अभिषेक, अनुग्रह चलाए, अगुवाई करें, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं, सारी सेवाओं को, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे सिस्टम को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे परमेश्वर पिता। और जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगा गया परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने उसे स्वर्ग से रिलीज कर दिया है और हम गवाही के साथ खड़े हो चुके। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने लाइफ के चारों हिस्सों से ब्लेस्ड कर दिया। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सब कुछ पूरा करके दिया, धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जितने रास्तों में हैं और आपकी हजूरी के साथ दूर दूर से कनेक्टेड है ऑनलाइन कलीसिया, परमेश्वर के जन को आपका मसा आज घेर रहे और सर्वदा के लिए ठहर जाए। आपका पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में उतरे और ठहर जाए। वो ऑनलाइन आज प्रार्थना सभा में कनेक्ट रहने से आपके नए अभिषेक, नया मसा, नए पवित्र आत्मा को रिसीव करने वाले हो सके। आज आपके प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। अद्भुत रीति से मार्ग खुलते चले जाए, अद्भुत रीति से आनंद, सुख एक एक लाइफ का हिस्सा हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारे वर्शिप के हिस्से को ब्लेस करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ब्लेस करते प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। वचन को सुपर ब्लेस परमेश्वर है, जो आपका सामर्थी वचन है वो एक एक लाइफ में जब बोया जाता है तो सुपर ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स एक एक लाइफ का हिस्सा हो जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। वो स्थिर करे, मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे और सिद्धता की ओर लेके जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आए, सब कुछ आपके हाथों में देते आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।